भरत सिंह जी के लिए निवेदन किया था कौशल्या जी से कि आप सूरजल माता मंदिर होते हुए जरूर। बोलिए सूरजल माता की। आप सभी को नवरात्रा स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सीधी मारवाड़ी का सुद्रासन में 21वां आउटलेट ओपन होने जा रहा है। आप सभी इस प्रोग्राम में पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सीधी मारवाड़ी की स्थापना 2024 8 मार्च महिला दिवस पर मैंने की थी। अपनी ऐप और वेबसाइट पर मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल करने शुरू किए। जब धरातल पे मैंने काम शुरू किया, पहले मेरा मानस था कि मैं पूरा ऑनलाइन ही देखूंगी, लेकिन ये प्रोडक्ट FMCG प्रोडक्ट है और इस टाइप के हैं कि सुबह अगर खत्म हो तो शाम तक हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो तेल हो, चाहे मसाले हो, चाहे अचार हो। तो फिर मैंने आउटलेट खोलने का सोचा। पहला आउटलेट मैंने जोधपुर में 7 जुलाई को खोला 2024 और आज 1.5 साल के अंदर अंदर 21 आउटलेट सीधी मारवाड़ में खोल लिए हैं। ये 21 आउटलेट इसीलिए हो पाए, इसकी क्वालिटी अच्छी रही, रेस्पॉन्स अच्छा रहा। हमारे साथ जो जुड़े लोग बहुत सपोर्टिव, बहुत पॉजिटिव और बहुत क्वालिटी को महत्व देने वाले लोग हमारे साथ जुड़े, तभी हम 21 आउटलेट तक पहुंचे हैं। जब मैंने मास्टर शेफ में गई थी, 2 महीने में मुंबई रही। वहां आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जो स्वाद हमारे गांव में एक सिंपल सी सब्जी में, दाल में और चटनी में जो होता है, वो बड़े बड़े शहरों की 5 स्टार होटल में भी स्वाद नहीं मिलता। वहां जब मैं 2 महीने रही, सिर्फ खान पान की वजह से मेरे 10 किलो वेट लॉस हो गया। मैंने वहां खाना ही नहीं खाया, मतलब सिर्फ फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इसी पे सब्जी रोटी पसंद ही नहीं आई। तो वहां से आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये प्रॉब्लम मुझे हुई है। ऐसे ना जाने बाहर रहने वाले, सिटी में रहने वाले और गांव में भी जो काम करने वाली महिलाएं हैं, तो उनके घर पर ये दिक्कतें होती है, वो टेस्ट नहीं मिलता है। तो मैंने प्रोसेस जो है सारी कंपनियां जैसे करती है वैसे नहीं किया। जैसे हमारे पुराने जमाने में जैसे ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होते थे मसाले, हाथ से महिलाएं पीसती थी। जो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ विराजमान है उनको पता है, और जो बुजुर्ग दादा ये उनको भी पता है कि तेल ये कभी बाजार से नहीं लेके आते, तेल हमेशा ये काढ़ी का यूज करते। दूसरा सामान लाने के लिए किसी नौजवान को भेज देते, लेकिन तेल की गाड़ी करवाने के लिए बुजुर्ग लोग जाते और पास में बैठकर गाड़ी करवाते। और वो इसीलिए करवाते कि कोई अंदर मिलावट ना कर दे। तो ये वो इसलिए जाते थे, वो सतर्क थे, वो जागरूक थे कि अगर हमारा खान पान सही नहीं होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि खान पान सही नहीं होने की वजह से हमारे जो हेल्थ को इशू होते हैं, आज हम देखते हैं कितनी नई अलग अलग मार्केट में कितनी तरह की बीमारियां आ गई है। हर रोज नई बीमारी हमें सुनने को मिलती है। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा खान पान सही नहीं है, हम इसके प्रति जागरूक नहीं है। हम पैसे तो दे देते हैं लेकिन क्वालिटी की चीज नहीं लेके आते हैं। तो परिवार में जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, ताकि तभी हमारा भविष्य सिक्योर हो पाएगा। अगर इनको कमाने वाले को या फिर नौजवान को कोई बीमारी लग गई तो हमारा शायद एक घर है जो 20 साल पीछे चला जाएगा। तो ये चीजें बहुत सोच समझ के घर में यूज होनी चाहिए, जो डेली रूटीन में काम आती है। तेल और मसाले जो आज हार्ट के पेशेंट है या फिर दूसरी जितनी भी बीमारियां हैं, एक रिसर्च के मुताबिक बाहर डॉक्टरों की रिसर्च थी, उसमें लिखा हुआ था, मैं पढ़ रही थी अभी रास्ते में जब आ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि आने वाले 15 साल के बाद हर घर में एक कैंसर पेशेंट मिलेगा। उसका रीजन है सिर्फ खान पान। हमारा खान पान सही नहीं होने की वजह से ये चीजें होने वाली है। तो हम जागरूक हो, थोड़ा ध्यान दें अपने स्वास्थ्य पर। सिर्फ हम कमा रहे हैं इस पे ध्यान नहीं दें, हम खा क्या रहे हैं इस पे भी हमारा ध्यान
होना जरूरी है। सही चीजें खाएं ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तभी हम अच्छे काम कर पाएंगे। जो हमारा विजन है, जो हम जिंदगी में अपना गोल लेके चल रहे हैं, उसको अचीव हम तभी कर पाएंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ सिद्धि मारवाड़ी का मसाला खरीदें। जहाँ आपको भरोसा हो, जिस पे ट्रस्ट हो कि ये मुझे शुद्ध चीजें दे रहा है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहती आप सिद्धि मारवाड़ी का ही खरीदें, लेकिन आपको जहाँ पर भरोसा हो, जो आपको क्वालिटी दे पाए, जो शुद्ध चीजें दे पाए, बिना किसी मिलावट के दे पाए, आप वहाँ से बेझिझक खरीद सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट भी 100% शुद्ध है, नेचुरल है। जैसे घानी हमारे पुराने टाइम से कोल्हू से होती थी, वैसी ही घानी करके हम तेल को फिल्टर भी नहीं करते हैं। कई लोग फिल्टर मतलब तुरंत पैक करने के चक्कर में तेल को फिल्टर करते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, उसका अरोमा वगैरह कम हो जाता है। लेकिन हम 5 दिन के लिए एक बड़े बरनी में भर के रखते हैं। जब वो कीटा जम जाता है, उसके बाद हम वापस छान के इस बोतल को फिल करते हैं। मसाले हम गट्टी से पीसते हैं, मिर्ची को कूटते हैं। होता क्या है, मसालों को जब हम हाई स्पीड से पिसे हुए मसाले जब हम खाएंगे, चाहे वो बेस्ट क्वालिटी के हो, जब उसको प्रोसेस अगर उसका सही नहीं है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें नहीं मिल पाएगी। तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहे, उसका स्वाद है, जो उसका सुगंध है, उसका जो कलर है, वो सारी चीजें उसमें बनी रहे और हमारे जो हेल्थ को, मसालों को हम हेल्थ बेनिफिट के लिए जो खाते हैं, वो हेल्थ बेनिफिट हमें पूरा मिले। इसीलिए हम सारा प्रोसेस उसी टाइप से करते हैं जैसे हमारे पुराने टाइप में बुजुर्ग जैसे तैयार करते हैं, वही प्रोसेस है। अगर आप कभी भी जोधपुर की तरफ जाना हो तो हमारी फैक्ट्री अच्छी तरह चला सके, बात समझ महिलाओं में है, जिनकी क्षमता अगर घर चलाओ में है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगे तो वह बिजनेस आराम हो चला सके, वह कोई भी धंधो आराम हो कर सके। तो आप भाई लोगों सब विनती है कि आपरे घर में बहन, बेटी या माँ, पत्नी जो भी करनी चाहे या जो भी छोटो सो अगर कोई टैलेंट है तो आप सपोर्ट जरूर करो। क्योंकि महिलाओं ने भारत की आधी आबादी में महिलाएं हैं 50%। अगर अपन देश रो, समाज रो और घर रो विकास करनी चाहो तो महिलाओं ने बराबरी हिस्सेदारी देनी बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है कि आज महिला सरपंच भी विराजमान है, तो लगे है बदलाव आना शुरू हो है। फिर भी आप जो भी थोड़ा बहुत अगर उन्होंने कला है, थोड़ा बहुत अगर कोई की करनी चाहे तो आप सपोर्ट जरूर करो। अगर मने भी सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद आज मैं आटे खड़ी नहीं होती। घरवाला ने और हमारे हस्बैंड ने सपोर्ट करियो, इन वजहों में आज तक पहुंच पाई। और कभी हारने भी लगी कि यार अब मारू नहीं हो रही हो या अब नहीं करूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज़ें हुए जो स्ट्रगल में पर आया करे। तो एक टाइम के बाद में आदमी ने लगे कि अब थक हार बैठ जाओ, पर बिन टाइम जरूरत पड़े परिवार वालों की जो जिनका सपोर्ट करे और भी मोटिवेशन देवे कि नहीं तू कर सके। तो मैंने घर वाला मोटिवेट करी तो मैं यूट्यूब चैनल भी अच्छी तरह चलायो। यूट्यूब चैनल चलाता मैं मास्टर शेफ में भी गई, बटे 5 रुपया यार अपनो बिजनेस शुरू करियो तो आज बिजनेस भी अच्छी तरह चला रही हो। तो महिलाओं में वह कैपेबिलिटी है, बस एक थोड़ी से धक्को देने की जरूरत है, एक स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। तो अगर बात थोड़ी हेल्प आपके घरों मिल जावे तो बाकी वह दुनिया तो बात लड़ी लेवे, क्योंकि घर वालों बात नहीं लड़ पावे। तो थोड़ा सपोर्ट आप घरों देवला। और महिलाओं ने भी कहनी चाहूँ कि आज जो मोबाइल था आप पकड़ रील बना रिया हो या फोटो खींच रिया हो, इनो थोड़ो सही इस्तेमाल करो। और घर में आप रह रिया हो तो आप बच्चा ने भी सही जगह पे यूज कर रिया है नहीं कर रिया है, बिनो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सब पधारे, इतना टाइम दिया, आपका तहे दिल से आभार। सभी को राम राम।